नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल वासु जीएस सेंटर पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मुख्य रूप से जेएसएससी सीजीएल के बारे में बात करने वाले हैं। क्या जेएसएससी सीजीएल एग्जाम रद्द होगा, और अगर होगा तो कब तक होगा, या फिर इसका फाइनल रिजल्ट जो है वो आने वाला है। आखिर कौन सी उम्मीद जो है वो टूटता हुआ नजर आ रहा है और किसने क्या जवाब दिया, इन तमाम चीजों के बारे में आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर जरूर करें। दोस्तों देखिए, सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वैसे छात्र जो नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को देखते हैं, या फिर किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज के अंधभक्ति को से अगर आप जुड़े हुए हैं, अंधभक्त हैं, तो आप प्लीज इस वीडियो से दूर रहें। क्योंकि आज की इस वीडियो में जो मैं बात करने जा रहा हूं वो सारी चीजें जो अब तक जेएसएससी सीजीएल में हुआ है, इन तमाम चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं। देखिए, मैंने थंबनेल में जो लिखा है कि आखिरी उम्मीद भी टूटा और आखिर किसने क्या जवाब दिया, इसके बारे में मैं आप सबको सबसे पहले बता दूं। दोस्तों, अभी स्टूडेंट्स जो है वो दो भागों में बंट गए हैं। कुछ लोगों का मानना है कि जेएसएससी रिजल्ट देने जा रही है, फाइनल रिजल्ट जारी करने जा रही है, और बहुत सारे मैक्सिमम स्टूडेंट्स का मानना है कि नहीं, जेएसएससी सीजीएल एग्जाम जो है वो रद्द होगा। आपका क्या राय है, आपका क्या मानना है, आप कमेंट करके जरूर बताएं। देखिए दोस्तों, अगर मैं एक लाइन में बोलूं तो अभी ना तो रिजल्ट आने वाला है और ना ही कैंसिलेशन का कोई नोटिस आने वाला है। कारण क्या है मैं आप सबको बता दूं। जेएसएससी सीजीएल जो एग्जामिनेशन है वो अब कंप्लीटली पूरी तरीके से फंस चुकी है। कैसे फंस चुकी है? आप सभी को पता है कि जेएसएससी अपनी गलती को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। झारखंड सरकार अपनी गलती को मानने को तैयार नहीं है। और क्यों हो? अभी सामने उनको पब्लिक के बीच में जाना है, वोट मांगने के लिए जाना है, तो क्यों वो स्वीकार करेगी कि हमारे तरफ से कोई गलती हुआ है। वहीं अगर दूसरी ओर बात करें तो छात्र भी अपने तरफ से अड़िंग है, और उन्होंने भी अपना जोर शोर लगा दिया है कि स्कैम हुआ है, क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है, पैसों पे सीटों को बेचा गया है, इट मीन्स ये एग्जामिनेशन रद्द होनी चाहिए। और तीसरी तरफ वैसे लोगों के भी ग्रुप एक्टिव है जिन्होंने पैसे लगाए हैं, जिन्होंने पैसे दे करके क्वेश्चन पेपर को खरीदा था, जिन्होंने पैसे दे करके और सेटिंग करवा करके इस सीट को खरीदने का प्रयास किया। तो सभी लोग एक्टिव हैं और सभी का टारगेट बस एक ही है, चाहे वो जेएसएससी हो या फिर सरकार का आईटी सेल हो या फिर वो उन सेक्टरों का हो जिनका पैसा लगा हुआ हो। सभी का बस एक ही टारगेट है कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके स्टूडेंट्स को अपने अपने में तोड़ा जाए, स्टूडेंट्स के बीच में फूट डाला जाए, और लगातार स्टूडेंट्स यही कर रहे हैं। हालांकि हो सकता है हमारे कमेंट्स में से कुछ लोग वैसे भी लोग होंगे जो पैसे दे करके और क्वेश्चन पेपर को खरीदे होंगे, सीटों को खरीदे होंगे। उनका कमेंट से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं, वैसे लोग भी मिल जाएंगे, और ऐसे लोग अभी के समय में बहुत एक्टिव है। तो जेन्युइन स्टूडेंट्स है, जो जेन्युइन स्टूडेंट्स है उनसे मैं आप सबको सजेशन देना चाहता हूं कि ऐसे घिनौने सोच वाले लोगों से या फिर ऐसे लोगों से आप दूर रहें। बाकी रह गया सवाल एग्जामिनेशन रद्द होने का, तो देखिए दोस्तों, मैं आप सबको एक लाइन में बता देता हूं कि अभी ना तो रद्द करने को लेकर कोई नोटिस आने वाला है और ना ही अभी इसका फाइनल रिजल्ट जेएसएससी की ओर से प्रकाशित किया जाएगा। कारण क्या है इसके पीछे वो समझिए। देखिए, एक तरफ तो जहां पे मामला कोर्ट में है, आप सभी को शायद जानकारी हो कि कल यानी कि मंगलवार को हाई कोर्ट में इसका सुनवाई हुआ। सबसे पहली उपलब्धि तो यही है कि जो सबूत थे, जो साक्ष्य थे हम लोगों के पास, उसके तहत कोर्ट ने इस केस को एक्सेप्ट कर लिया। अपने आप में यह सब बड़ी जीत है। दूसरी जीत यह है कि जेएसएससी और झारखंड सरकार को कोर्ट की ओर से जवाब मांगा गया है, और जैसा कि आपने देखा होगा कि अगली सुनवाई का डेट जो है वो 3 दिसंबर 2024 को दिया गया। इससे पहले झारखंड सरकार और जेएसएससी को लगाए गए सारे एलिगेशन, दिए गए सारे सबूत पे अपना जवाब सौंपना है, और तब तक जेएसएससी मुझे नहीं लगता है कि ये गलती करेगी कि फाइनल रिजल्ट को वो जारी करेगी। दूसरी ओर पॉलिटिकली, चूंकि अभी पॉलिटिकल माहौल बना हुआ है झारखंड में, तो पॉलिटिकली भी प्रयास किया गया है, क्योंकि 15 तारीख से इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर। और ऐसे में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी इस मुद्दे से अवगत कराया गया है। जैसा कि पहले आपने देखा होगा कि पहले बीजेपी के जरिए एक पत्र लिखवाया गया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, और बीजेपी ने उसको लिखा भी और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को प्राप्त हुआ। और आज के दिन में आजसू के जो प्रमुख थे सुदेश महतो, उनसे भी छात्रों के कुछ डेलीगेशन ने जाकर मिला, और उन्होंने छात्रों के मौजूदगी में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कॉल लगाया और स्पीकर पे बात किया, और सारी घटनाओं को अवगत कराते हुए, सारी चीजों को छात्र भी सुन रहे थे, सारी घटनाओं को अवगत कराते हुए
उन्होंने भी ये मांग किया है कि इसमें बड़े पैमाने पे स्कैम हुआ है, बड़े पैमाने पे धांधली हुई है, इसलिए अभी जब तक कि चुनाव खत्म ना हो जाए इसके फाइनल रिजल्ट को जारी करने पर रोक लगाया जाए। ठीक है, तो सारे तरफ से छात्र जो है वो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन एक तरफ जहां पे छात्र इस अपनी सच की लड़ाई को लड़ रहे हैं, तो दूसरी ओर छात्रों को डिस्ट्रैक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं कुछ लोग। उसमें से लोग हैं, वैसे लोग हैं जिनका पैसा फंसा हुआ है, उनमें से वैसे लोग हैं जो झारखंड जो सरकार के आईटी सेल में काम कर रहे हैं, या फिर झारखंड की सरकार की जो आईटी सेल है वो पूरी एक्टिव होकर के काम कर रही है। और तीसरा वैसे मतलब इनमें से वैसे लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि उनकी कमियां बाहर निकल करके आ जाए, क्योंकि इसमें अगर देखा जाए तो बहुत बड़े पैमाने पे स्कैम हुआ है और लगभग सभी लोग की मिली भगत है। इस वजह से कोई नहीं चाहते हैं कि उनका हकीकत सामने आ जाए। अब ओवरऑल इन सारी चीजों के बीच में अगर देखा जाए तो सिर्फ छात्र पीस रहे हैं, और छात्र को इस कदर गुमराह किया जा रहा है, इस कदर छात्रों के माइंड वॉश किया जा रहा है, इस कदर झारखंड के छात्रों को टीट किया जा रहा है कि वो आपस में ही फूट डालने का फूटना कोशिश कर मतलब शुरू कर दिए, आपस में ही उनका फ्रैक्शन होना शुरू हो गया है। तो ऐसे स्थिति में सभी छात्रों से ये रिक्वेस्ट रहेगा हमारा कि आप यूनाइट होकर के रहिए। देखिए लड़ाई जो है वो चलेगी, थोड़ी लंबी चलेगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये लड़ाई जो है वो अभी पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है, जेएसएससी ने रिजल्ट दे दिया। इतना आसान नहीं है दोस्तों रिजल्ट को देना। तो वैसे लोगों से जो आपको डिस्ट्रैक्ट करने का प्रयास कर रहा है, वैसे लोगों से आप बच करके रहें। और अभी तक जेएसएससी सीजीएल को लेकर के बस यही अपडेट है दोस्तों कि अभी ना तो इसका कैंसिलेशन का नोटिस आने वाला है, और ना ही अभी इस मुद्दे को इतना जल्दी मतलब इस पे रोक लगाया जा सकता है, क्योंकि कोर्ट भी अभी थोड़ा सा लंबा समय ले लिया है, और लंबा समय लेने के पीछे रीजन भी है क्योंकि सामने अभी फेस्टिवल है। आप देख सकते हैं कि दिवाली और छठ भी है, तो जिस कारण से कोर्ट बंद रहेगा, और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी लागू है, जिस कारण से कोर्ट ने थोड़ा सा समय लिया है। ऊपर से छात्रों के द्वारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से भी ये प्रयास किया गया है कि वो नोटिस जारी करे और एटलीस्ट जो फाइनल रिजल्ट है उसको अभी कुछ समय के लिए उस पर स्टे लगाया जाए जब तक कि इलेक्शन खत्म नहीं हो जाता है। हालांकि मैं आप सबको एक चीज और बता दूं कि ये कितना लंबा चलेगा ये मामला, ये डिपेंड करेगा 23 तारीख वाले 23 तारीख वाले डेट को। कारण क्या है कि 23 तारीख को झारखंड विधानसभा का जो इलेक्शन हो रहा है उसका रिजल्ट आने वाला है, और रिजल्ट आने के बाद किनकी सरकार आएगी, किनकी सरकार बनेगी झारखंड में, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर बनेगा जेएसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन को लेकर। क्योंकि अगर यही गवर्नमेंट आती है तो ऑब्वियस सी बात है वो कोई ना कोई पैतरा जरूर चलेगी, क्योंकि वो अपनी गलतियों को इतने आसानी से तो नहीं दिखाने वाली। अगर दिखाना होता तो शायद अभी तक इस एग्जामिनेशन को वो रद्द कर चुके होते। लेकिन अगर वो फिर से जीत करके आएंगे तो उनका घमंड का लेवल भी जो है वो थोड़ा सा सातवें आसमान पे होगा। और दूसरी तरफ अगर बात करें तो अगर बीजेपी आती है तो बीजेपी ने अभी थोड़ा बहुत आश्वासन दिया, हालांकि किसी पॉलिटिकल पार्टी पे आंख बंद करके भरोसा नहीं किया जा सकता है, लेकिन चूंकि बीजेपी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो छात्रों की बात को सुन रही है, छात्रों के हित में बात कर रही है, छात्रों के हर एक मुद्दा को समझ रही है, इस वजह से अगर सरकार चेंज होती है तो ये हो सकता है कि इस एग्जामिनेशन को आने वाली न्यू सरकार के द्वारा रद्द कर दिया जाए और फिर सारी झंझट जो है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो फिर एक ही सहारा बचता है कोर्ट, तो कोर्ट की सुनवाई अभी लंबी चलेगी। इसलिए मैंने आप सबको बताया कि देखिए अभी ना तो कैंसिलेशन का नोटिस आने वाला है, क्योंकि अब जेएसएससी भी जो है वो रद्द करने का नोटिस जो है वो नहीं प्रकाशित करेगी, क्योंकि अब मामला कोर्ट में भी है, और करना होता तो अभी तक कर दिया होता। इवन कि आपने देखा होगा कि जेएसएससी जो है फाइनल आंसर की को जारी कर दिया, तो जेएसएससी अपने साइड से ये मानने को तैयार नहीं है कि वो उनसे गलती हुई है। तो अब कोर्ट जब तक उनको ये ना बता दे आप गलत किए हैं, आपसे गलती हुई है, तब तक मुझे नहीं लगता है जेएसएससी स्वतः ये स्वीकार करेगी या फिर जेएसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन को रद्द करेगी। तो ऐसे में अभी एक जो तत्कालीन स्थिति जो बनी हुई है कि चूंकि चुनाव चल रहा है, इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट लागू है, इस वजह से अभी रिजल्ट तो नहीं आना चाहिए, और जैसे ही चुनाव खत्म होगा फिर सबसे ज्यादा जो डिपेंड करेगा वो किसकी सरकार बनती है इस पे डिपेंड करेगा, और नहीं तो फिर जो कोर्ट में मामला चल रहा है वो कोर्ट में चलेगा। हालांकि मैं आप सबको बता दूं कि सरकार की तरफ से जवाब जरूर मांगा गया है, और चूंकि अभी जवाब मांगा गया तो जब तक जेएसएससी या सरकार जवाब नहीं दाखिल कर देती है तब तक मुझे नहीं लगता है कि रिजल्ट वो प्रकाशित करने जा रही है। इसलिए मैंने आप सबको बताया कि अभी ना तो रिजल्ट आने वाला है और ना ही कैंसिलेशन का नोटिस आने वाला है। ये मुद्दा अभी कंप्लीटली फंस चुका है और ये थोड़ा लंबा खींचेगा। ठीक है, तो छात्रों को संयम बरतना चाहिए,
एकजुट होकर रहना चाहिए, ना कि एक दूसरे पे टिप्पा टिप्पणी और एक दूसरे को क्रिटिसाइज करना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं चीजें समझ में आ गई होंगी। जो कुछ भी अपडेट होगा दोस्तों, आपको हमारे चैनल के माध्यम से दे दिया जाएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें, और वैसे लोग हमारे चैनल से एटलीस्ट दूर रहें जो किसी मतलब जिनके ऊपर अंधभक्ति छाया हुआ है किसी भी चीज का, चाहे वो किसी पॉलिटिकल पार्टीज का हो या फिर किसी अन्य चीज का हो। और वैसे लोग आपको खुद कमेंट से पता चल जाएगा कि जिन्होंने पैसे दे करके सेटिंग कराए हैं वो तो टीका टिप्पणी करने के लिए जरूर आएंगे दोस्तों, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर आगे मिलेंगे किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।